हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये ग्लव्स बनाना बताऊँगी। ये मैंने अपने हाथ के लिए बनाया है, यानी कि एक ये लेडी ग्लव्स है। इसलिए मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी लुक देके इसको फेमिनिन लुक दिया है। अगर आप जेंट्स के लिए बनाएं तो सेम इसी मेथड से बनाएं, तरीका सेम रहेगा। बस लेडीज़ का बनाएं तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह यहाँ पे बना के इस एरिया में आने के लिए डेकोरेट कर दें तो फेमिनिन लुक हो जाएगा, लेडी ग्लव्स हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंपल से ग्लव्स को। इस ग्लव्स के लिए मैंने 45 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और 11 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। पहले फंदे को निट करूँगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा यानी कि पर्ल, फिर धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरीके से बुनाई करते हुए मैं एक सीधा एक उल्टा इस फर्स्ट रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये फर्स्ट रो है मेरे इस बॉर्डर की, इस ग्लव्स की। ग्लव्स में हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। कलाई पे जो आएगा रिस्ट एरिया का ये बॉर्डर है। अभी ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं और मैंने अभी सीधा बुनाई किया है। धागा अपनी तरफ करके मैं इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लूँगी। लास्ट का फंदा एक्चुअली मुझे उल्टा ही बुनना था और सीधे के बाद तो एक उल्टा आएगा ही, और लास्ट का फंदा उल्टा बुनना ही था मुझे, ताकि किनारी एज जो है क्लीन आए। पहला फंदा स्किप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे क्योंकि इस साइड से वो सीधा दिख रहा है, सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये उल्टा दिख रहा है, ये जो गांठ जैसा पोर्शन दिख रहा है इसे उल्टा बोलते हैं, तो इसको उल्टा बुनेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये सीधा दिख रहा है, यहाँ पे निट बनी हुई है, सीधा दिख रहा है तो इसको धागा पीछे करेंगे और सीधा बुनेंगे। अब ये उल्टा दिख रहा है ये फंदा, तो इसको उल्टा बुनेंगे। यानी कि जो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसा ही बुनाई कर रही हूँ। या कह सकते हैं कि एक सीधा एक उल्टा इस साइड भी है, लेकिन जो सीधा है मैं उसी को सीधा बुन रही हूँ और जो उल्टा है उसको उल्टा बुन रही हूँ। तो अब हमें ऐसे ही बुनाई करनी है। जो सीधा दिखेगा उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिखेगा उसे उल्टा बुनेंगे, दोनों साइड से, चाहे वो राइट साइड हो चाहे रॉन्ग साइड हो। ये मेरी सेकंड रो है तो मैं इसको रॉन्ग साइड बोलूँगी, फर्स्ट रो राइट साइड कहलाएगी, ये सेकंड रो है। तो इस तरीके से बुनते हुए मैं इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। सेकंड रो कंप्लीटेड। थर्ड रो, पहला फंदा स्किप करेंगे। अब हम हमेशा लाइन का पहला फंदा स्किप करिएगा बॉर्डर में। अब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, फिर वही बात, जो जैसा दिखाई देगा उसको वैसा बुना जाएगा। ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनेंगे, ये सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए, सीधा उल्टा जो जैसा है उसको वैसा बुनाई करते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए नेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो है ये वाला पोर्शन ये सीधा है ये, और इसके बगल वाला ये गांठ वाला हिस्सा उल्टा है। तो ये इस तरीके से कुछ नज़र आएगा। क्योंकि ब्लैक धागा है इसलिए मैं आपको ये सन की रोशनी में दिखा रही हूँ कि ताकि क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए हम अपने बॉर्डर की हाइट को कंप्लीट करेंगे। मैंने बॉर्डर इतना बना लिया है। ये 2.5 इंच की हाइट का बॉर्डर है। देखिए यहाँ तक आ रहा है, यानी कि 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की हाइट का बॉर्डर बना लें, या 3 इंच की हाइट का बना सकते हैं आप।
मैंने 2.5 इंच बनाया है, यानी कि मैंने ये अपना रिस्ट एरिया जो कि यहाँ पे आएगा, ये रिस्ट एरिया मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे की निटिंग शुरू करेंगे पाम एरिया की, जो कि सर्कुलर निटिंग होगी। सर्कुलर निटिंग से पहले हम कुछ फंदों को बढ़ाएंगे, लगभग 10 फंदे बढ़ाएंगे हम इस फर्स्ट रो में। पहले फंदे को स्किप किया और सभी फंदों को हम, ये राइट साइड रो है, सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा लेती हूँ, इस तरीके से मैंने 2 का 1 कर दिया है। फंदे आप इस रो में, इस फर्स्ट रो में कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, कोई पैटर्न नहीं है कि 3 फंदों के बाद बढ़ाना है कि 4 फंदों के बाद बढ़ाना है, आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ा रही हूँ। पहले इस फंदे को मैं पीछे से बुनाई करूँगी, ऐसे ऐसे लेके बुनाई करूँगी सीधा, फिर इसी फंदे को आगे से लेके इस तरीके से बुनाई करूँगी। मेरे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। ये मैंने तीसरा फंदा बढ़ाया। तो इस तरीके से बढ़ाते हुए हम टोटल 10 फंदे इस फर्स्ट रो में इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ये मेरा लास्ट का फंदा है जो मैं बढ़ा रही हूँ, 10th लूप है ये, 10वां फंदा जो मैंने बढ़ाया है। और अब मैंने इस लाइन में, इस फर्स्ट रो में 10 फंदों को इंक्रीज़ कर लिया, बढ़ा लिया है। टोटल मेरे अब 55 फंदे हो गए हैं, 55 लूप्स हो गए हैं। मैं रॉन्ग साइड रो पे हूँ। रॉन्ग साइड रो में पहले फंदे को मैंने स्किप किया और अब 27 लूप्स को मैं बुनाई कर लूँगी उल्टा। (26 and 27). अब सेकंड रो में, रॉन्ग साइड रो में मैंने 27 लूप्स को बुनाई कर लिया है उल्टा। और अब इस सिलाई पे जो है 28 है, ये 27 है, ये 28 है। मैं इस सिलाई को ऐसे करूँगी, ध्यान दीजिएगा। ये फंदे में बुनाई करते आई हूँ, धागा मेरा यहाँ जॉइंट है, ये फंदे में बुनाई करते आई हूँ। ये फंदे अभी बुनाई नहीं किए हैं। एक थर्ड नीडल लूँगी, तीसरी सिलाई से मैं इसके पहले फंदे को यहाँ पे ऐसे लूँगी और पहले फंदे को बुनाई करूँगी इस नीडल के। ये मैं सर्कुलर निटिंग का बेस बना रही हूँ। अब पहली सिलाई में मैंने इंक्रीज़ किया और सेकंड सिलाई में मैं बेस बना रही हूँ सर्कुलर निटिंग का। 27 फंदों को मैंने यहाँ से बुनाई किया है उल्टे, और अब यहाँ पे मैं सिलाइयों को मोड़ के तीसरी सिलाई से काम कर रही हूँ। पहले फंदे को बुनाई किया मैंने उल्टा, उल्टा ही बुनाई करना है। सर्कुलर निटिंग में हमेशा उल्टा ही बुनाई करते हैं। तो पहले फंदे को मैंने बुनाई किया इस सिलाई के, क्योंकि मैंने ये बुनाई नहीं किया था। इस फंदे को मैं उतारूंगी क्योंकि ये बुनाई किया हुआ है। अब इसको मैं बुनाई करूंगी उल्टा, इसको उतार लूँगी, इसको बुनाई करूंगी। क्यों बुनाई कर रही हूँ? क्योंकि मैंने ये बुनाई नहीं किए हैं और इनको मैं बुनाई कर चुकी हूँ। तो एक फंदा बुनाई कर रही हूँ आगे की सिलाई का, और पीछे वाली सिलाई का फंदा उतार ले रही हूँ बिना बुने। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर आप बिगिनर हैं तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे का बुन रही हूँ, पीछे का फंदा उतार रही हूँ, सीधा ऐसे ही अपनी सिलाई पे ले रही हूँ, तीसरी सिलाई पे बिना बुने। ये सर्कुलर निटिंग का बेस बन रहा है, बेस लाइन है ये।
लास्ट का फंदा मेरा मैंने बुनाई किया है, क्योंकि बुनाई आई थी। तो ये बेस रेडी हो गया सर्कुलर निटिंग का। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से फिंगर लगा के देखूँगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे। अगर यहाँ पे फंदे फंस गए होंगे, मतलब हमने गलत बुनाई की होगी, तो फंदे फंस जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये ठीक है, सिलाई पर है, सारे फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, हाथ लगाने पे, ऐसे उंगली लगाने पे। अब 2 ही नीडल का काम है, तीसरी नीडल की ज़रूरत नहीं है। अब ये फंदा बुनाई किया हुआ है ये, क्योंकि ये पीछे के पैनल का फंदा है। जो पीछे के पैनल का फंदा रहेगा उसको हम बुनाई नहीं करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट राउंड में किया था। पीछे के फंदे के पैनल के फंदे को बुनाई नहीं करेंगे और इस आगे वाले पैनल के फंदे को बुनाई करेंगे। वो आपको देखने पर ही पता लग जाएगा। ये पीछे का है तो मैं इसको बुनाई नहीं कर रही हूँ। अब देखिए ये आगे का है, ये देखिए ये पता लग रहा है, यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ दिख रहा है इससे, ये वाला। तो एक फंदा आगे का आएगा और एक फंदा पीछे का आएगा। तो पीछे वाले फंदे को हमें बुनाई, पीछे वाले पैनल के फंदे को बुनाई हमें नहीं करना है। मैंने ये उतार लिया क्योंकि ये पीछे का था। अब ये आगे वाले पैनल का फंदा है तो मैं इसको बुनाई कर लूँगी उल्टा। तो एक उतार रही हूँ और एक बुनाई कर रही हूँ, एक उतार रही हूँ, एक बुनाई कर रही हूँ। बुनाई किसको कर रही हूँ? जो आगे का पैनल का है। ये पीछे के पैनल का फंदा है, ये देखिए साफ नज़र आ रहा है, पीछे का है, ये पीछे से जुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं बिना बुने उतार लूँगी और आगे वाले पैनल के फंदे को उल्टा बुन लूँगी। सर्कुलर निटिंग थोड़ा ध्यान से की जाती है, वरना अगर फंदे फंस जाएं, अगर आपने गलत बुनाई कर दी तो फंदे फंस जाएंगे और आपका जो ग्लव्स है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चेक करने के लिए मैंने जो तरीका बताया कि फिंगर को ऐसे यहाँ पे लगा के देखें। अगर सारे फंदे आपको छूने पर पता लग रहेंगे कि ये नीडल पे हैं, ऐसे नीडल पे हैं, ऐसे फंसे हुए नहीं हैं, तो यानी कि आपने सही निटिंग की है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो ये हमारी सर्कुलर निटिंग है, इसमें साइड में सिलाई नहीं करनी पड़ती है, इसको सर्कुलर निटिंग बोलते हैं। ये मैं पहला राउंड बना रही हूँ सर्कुलर निटिंग का। पहले मैंने बेस रेडी किया था, ये पहला रो है। अब ये लास्ट का फंदा इस साइड जो है पीछे का आया तो बिना बुने उतार लूँगी, पीछे का था वो। अब इस साइड घुमाऊँगी, दूसरी साइड आएंगे। अब ये पीछे का फंदा है क्योंकि बिना बुना फंदा है ये, तो इसको इस बार बुनाई करूँगी। और अब ये पीछे का है तो इसको उतार लूँगी, ये आगे का है, इसको बुन लूँगी। ऐसे करते हुए मैं सर्कुलर निटिंग करती जाऊँगी और ये पैनल आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिएगा, जैसा कि मैंने चेक करने का तरीका बताया, फिंगर लगा के कि फंदे फंसे तो नहीं हैं, क्योंकि अगर फंदे फंस गए हैं तो अभी करेक्ट किया जा सकता है, खोला जा सकता है। लेकिन अगर बाद में आपको पता लगेगा लास्ट में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फंदे फंस जाते हैं तो खोलना मुश्किल है उसको। मैं ऐसे जैसे चेक करने का बताया मैंने, ऐसे चेक कर लिया करूँगी। आप भी चेक करें कि फंदे फंसे तो नहीं हैं, निडल पे हैं सारे। तो ये सर्कुलर निटिंग करते जाएं दोनों साइड से, और ये पैनल आगे बढ़ता जाएगा। हमें अब पूरे ग्लव्स की निटिंग इसी तरीके से करनी है, सर्कुलर निटिंग ही करनी है। फिंगर्स भी सर्कुलर निटिंग से ही बनेंगी, पाम भी सर्कुलर निटिंग से ही बनेगा। अब इस साइड आ गए,
फिर से सर्कुलर निटिंग करेंगे। पहला फंदा बुनाई किया हुआ है तो उसको स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट जो कि आगे का है उसको बुनाई करेंगे। ये पीछे का है उतार लिया, ये बुनाई कर लिया। तो सर्कुलर निटिंग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने यहाँ से लेके इस एरिया तक को बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका पैनल आना चाहिए सर्कुलर निटिंग करते हुए। बॉर्डर हमने बना लिया, अब हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्कुलर निटिंग इतना कर लिया है। इसकी हाइट है सर्कुलर निटिंग की 3.25 इंच। तो 3.25 इंच तक, यहाँ तक मैंने, देखिए यहाँ तक किया है, 3.25 इंच तक मैंने बनाया है। और अगर सेंटीमीटर में नापें तो 6.5 सेंटीमीटर है ये। तो इतना बनाने के बाद, और चेक भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको, चेक भी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये एकदम फंसा नहीं है, सब फंदे ठीक हैं। अब हम, ये मैं ओपन साइड आई हूँ, बॉर्डर के ओपन साइड। अब हम यहाँ पे थंब बनाएंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक ये बना लिया है, ये ऐसे बना लिया है। अब हम ये थंब का एरिया बनेगा, तो यहाँ पे थंब शुरू करेंगे। अब हम थंब भी सर्कुलर निटिंग से ही बनेगा। हम स्टार्टिंग के 13 लूप्स को अलग कर लेंगे। ये पहला फंदा बुना हुआ है, इसको ऐसे ही उतार लूँगी। ये आगे के पैनल का फंदा है, इसको बॉल निटिंग कर लेती हूँ। तो टोटल 13 फंदे में पहले बुन लेती हूँ। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये 13 लूप्स मैंने अभी बुनाई किए। तो यहीं से मैं सिलाई को घुमा लूँगी। अब हम सिर्फ 13 लूप्स की ही निटिंग करेंगे। ये मैं थंब बना रही हूँ। सारी निटिंग जो है, चाहे फिंगर की हो चाहे थंब की हो, वो सर्कुलर निटिंग ही होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिछले वाले पैनल के फंदे को स्किप कर रही हूँ, बिना बुने उतार रही हूँ, और आगे के पैनल के फंदे को उल्टा बुनाई कर रही हूँ। थंब की बुनाई कर रही हूँ मैं। इन्हीं दोनों सिलाई से बुनाई करेंगे, तीसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ग्लव्स जो है हम इन्हीं दोनों सिलाइयों से कंप्लीट करेंगे, चाहे फिंगर हो, चाहे पाम हो, चाहे थंब हो। देखिए, ये पैनल बढ़ने लगा है, ये थंब जो है आगे बढ़ने लगा है। इसकी बुनाई नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ थंब की बुनाई कर रहे हैं। मैंने इतना बना लिया है। जब आप भी इस सिलाई पे आपके फंदे हों, थंब हो, तभी आप भी मेजर करिएगा। ये 2 इंच तक बनाने के बाद इस थंब को आप चाहें तो नाप भी लीजिएगा। थंब को यहाँ पे ऐसे लगा के अपने हाथ पे, अगर आप अपने हाथ का बना रहे हैं, जिसके भी हाथ का बना रहे हो, नापे जरूर। कोई भी चीज़ बनाएं, निटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, उसको नापते हुए ही बनाएं। तो ये देखिए, मैंने इतना बना लिया है ये। अब मैं इस सिलाई पे मैंने नापने के लिए छोड़ा था। अब मैं वापस इधर आऊँगी, क्योंकि मैंने इस साइड से शुरू की थी निटिंग, तो ऑब्वियस सी बात है मैं फिनिश भी इस साइड आके ही करूँगी। तो अभी मेरा ये साइड बाकी है बुनाई करना। आप भी ऐसा ही करें, इस साइड आके ही बुनाई को फिनिश करें।
क्योंकि इस नीडल पे आने के बाद ये थंब नापना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो जब इस सिलाई पे था तो मैंने तभी नाप लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको थंब की बुनाई कंप्लीट हो गई है, अब मैं धागे को कट कर लूँगी। अब मैं इन फंदों को इस सिलाई पे से उतार लूँगी इस तरीके से, और इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, ये सर्कल बन जाएगा। अब देखिए मेरा धागा जो है यहाँ जॉइंट है, तो ये फंदा गिर सकता है, तो मैं इसको सबसे पहले लूँगी जिसमें ये धागा फंसा है। आप भी इस मेथड को थोड़ा ध्यान से करें, कोई फंदा, कोई लूप जो है ड्रॉप ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स मैं ले चुकी हूँ। अब इस साइड के ले लेती हूँ। आठ, 9, 10, 11, 12 और ये 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लूप्स का हमारा थंब था। अब इसको ऐसे टाइटली पुल कर लेंगे। तो ये हमारा थंब रेडी हो गया। थंब रेडी है ये ऐसे आप लगा के देख सकते हैं अपने हाथ पे। थंब रेडी है। अब हमें ये एरिया बनाना है। हमें कहाँ तक पहुँचना है? लिटिल फिंगर तक पहुँचना है। तो अब हम इसकी निटिंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच की निटिंग करेंगे। सर्कुलर निटिंग करनी है इस वक्त भी। सर्कुलर निटिंग करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लिटिल फिंगर बनाएंगे इस साइड। तो पहले हम सर्कुलर निटिंग करते हैं इस एरिया की। धागा जोड़ेंगे सबसे पहले। तो आप चाहे तो क्रोशिया की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। ये जो बीच में गैप है फिंगर और इसके बीच में, यहाँ पे ऐसे लेके यहाँ पे धागा जोड़ेंगे। यहाँ बीच में बांधने के बाद सेम सर्कुलर निटिंग करेंगे जैसे हम करते आए हैं। ये आगे का फंदा है तो इसको बुनाई कर रही हूँ, ये पीछे का है, ये आगे का है। मैंने ये इतना बना लिया है और धागा मैंने मेरा यहाँ पे अभी है। मैं मतलब आप भी, क्योंकि हमें छोटी फिंगर बनानी है, तो आप भी धागा इस तरफ लाके ही रोकें और नापेंगे यहाँ से। लेकिन ये देखिए यहाँ से नाप रही हूँ, ये 1.5 इंच की हाइट मैंने बनाई है। ऐसे करके नापेंगे तो ये 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच का सर्कुलर निटिंग करने के बाद अब हम लिटिल फिंगर बनाएंगे और धागा मैंने यहाँ रोका है क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ बनेगी। सिर्फ लिटिल फिंगर बनेगी अभी। तो मैं लिटिल फिंगर के लिए मैंने ये थंब 13 लूप से बनाया था। ये 13 लूप्स का है। 9 लूप्स की हम लिटिल फिंगर बनाएंगे। तो 9 फंदों को अलग कर लूँगी। जैसे मैंने थंब के लिए 13 फंदों को अलग किया था, 13 फंदों को, उसी तरीके से सेम तरीके से 9 लूप्स को अलग कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 लूप्स अलग हो गए हैं। थंब की तरह सेम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कंप्लीट बुनाई हर एरिया की सर्कुलर ही होगी।
पीछे वाले पैनल का फंदा उतारना है, आगे वाले पैनल का फंदा बुनाई करना है। लिटिल फिंगर भी उसी टेक्निक से सर्कुलर निटिंग से बनाएंगे हम। देखिए मैं एक बुनाई कर रही हूँ और पीछे वाले को स्किप कर ले रही हूँ, बिना बुने उतार ले रही हूँ। आगे वाले को बुन लिया, पीछे वाले को उतार लिया, आगे वाले को बुन लिया। उल्टा बुनाई करना है और इस तरीके से थंब की तरह ही सेम निटिंग करते हुए, सर्कुलर निटिंग करते हुए हम लिटिल फिंगर को कंप्लीट करेंगे। सभी फिंगर्स की निटिंग जो है सर्कुलर निटिंग ही होगी। तो इस तरीके से 9 लूप्स को ही बुनाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मैंने लिटिल फिंगर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसको ऐसे रख के, क्योंकि मैं ये अपने हाथ का नाप का बना रही हूँ तो मैं ऐसे रख के नापूंगी। देखिए ये गैप है, ये वाला एरिया, ये गैप एरिया है और लिटिल फिंगर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं अब इसको आपको नाप के भी दिखा देती हूँ मैं कितनी लेंथ है इसकी। सेंटीमीटर में 5.5 सेंटीमीटर है और इंचज़ में 2.25 इंच। 2.25 इंच, ये देखिए 2.5 ये रहा, 2.25 ये रहा, 2.25 इंच बनाया है मैंने। जैसे थंब हमने फिनिश किया था सेम उसी तरीके से हम इसे भी फिनिश कर लेंगे, लिटिल फिंगर के टॉप को। लिटिल फिंगर का टॉप भी मैंने फिनिश कर लिया, जैसे थंब का किया था सेम उससे। अब हम यहाँ पे फिर से धागा जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम धागा जो है यहीं जॉइंट करेंगे, यहाँ पे बीच में ऐसे इस गैप में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था हमेशा गैप में ही धागा जॉइंट करें। सर्कुलर निटिंग फिर से करेंगे कि लिटिल फिंगर जो होती है इन तीनों फिंगर से थोड़ी सी नीचे होती है। ये जो गैप है थोड़ा नीचे होता है, इसलिए यहाँ तक आने के लिए, इस गैप से इस गैप तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए हमें 2 राउंड बनाने हैं सर्कुलर निटिंग के। लिटिल फिंगर इन तीनों फिंगर से थोड़ी नीचे होती है, इसलिए हम 2 राउंड और बनाएंगे, 1 एंड 2। इस तरीके से 2 सर्कुलर राउंड निटिंग के हम बनाएंगे। पहला फंदा पीछे का है तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ, ये फंदा आगे का है तो मैं इसको बुनाई कर रही हूँ। तो मैं 2 राउंड बना लेती हूँ सर्कुलर निटिंग के, 1 फिर 2। तो ये मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। हल्का सा ही ये आपको हाइटेड दिखाई देगा ये राउंड, 2 राउंड होने के बाद। अब हम यहाँ पे अपनी 3rd फिंगर बनाएंगे, जो कि हमारी लिटिल फिंगर के बगल वाली यानी कि रिंग फिंगर है। यहाँ पे रिंग फिंगर बनाएंगे 11 लूप्स लेके, 11 लूप्स लेके यहाँ पे रिंग फिंगर बनाएंगे, फिर यहाँ पे धागा जोड़ेंगे और 11 लूप्स लेके मिडिल फिंगर बनाएंगे। फिर यहाँ पे फिंगर बनने के बाद धागा जोड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स फिंगर बनाएंगे अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक। सभी फिंगर्स को इसी लेवल पे, इन तीनों फिंगर्स को इसी लेवल पे 11 लूप्स लेके बना लेंगे। तो ये फिंगर्स हो जाएंगी 11 लूप्स की, ये है 9 लूप्स की और ये है 13 लूप्स की। थंब जो है 13 लूप्स का है। मैंने सभी फिंगर्स को बना लिया है, फिंगर्स कंप्लीट कर ली है अपने रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। मैं फिर भी आपको नाप के बता देती हूँ। ये जो लिटिल फिंगर है मैंने 2 इंच की लेंथ की बनाई थी और ये रिंग फिंगर 2.5 इंच की है। रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों 2.5 इंच की हैं, 2.5 इंच। और
मिडल फिंगर जो है मैंने 3 इंचेस की बनाई है, 3 इंचेस की है ये। थंब का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो फिंगर्स बनाने के बाद, ग्लव्स कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको सिलाई कर लिया है। जो यहाँ पे ओपन एरिया था उसको सिलाई कर लिया है, सुई से सिल लिया है। और उसके बाद एक छोटी सी एम्ब्रॉयडरी की है मैंने, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सीधा कर लिया है ग्लव्स को। यहाँ पे मैंने अपने दूसरे कलर से एक यहाँ पे छोटी सी एम्ब्रॉयडरी सी की है। बहुत ही सिंपल है, आप इसी तरीके की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं इसको फेमिन लुक देने के लिए, गर्लिश लुक देने के लिए। आप यहाँ पे भी कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की ब्यूटी डाल सकते हैं। और अगर आप उसको एज अ जेंट्स ग्लव्स यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मैंने अपने लिए बनाया है। इस ग्लव्स को आप दूसरा ग्लव्स भी सेम इसी तरीके से बनाएं, इसी मेथड से, क्योंकि चाहे इस ग्लव्स को इस हाथ में पहने चाहे इस हाथ में पहने, दोनों ग्लव्स की जो निटिंग है वो सेम रहती है। तो दोनों ग्लव्स को एग्जैक्ट सेम बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।